24 घंटों में मौजूदा हुकूमत की दुर्गत बन रही है और मुसलसल बन रही है। ये सिलसिला थमा नहीं है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। ये अजीब सा बजट है। आपका जो ओवरऑल स्पेंडिंग है वो कम हुई है, मगर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। हमारे स्टेट बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं? 14 अरब डॉलर वो कहते हैं हो जाएंगे, और इंडिया का पता कितना है? कोई 700 अरब डॉलर के करीब। नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर और रसूख को कम करे। हमने कभी आजादी नहीं ली, हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। महज ये एक फनी तजवीज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। कर्जे बढ़े हैं। इस एक साल के दौरान हमने कर्जे हासिल किए हैं। कर्जों का साल इसको कहा जा सकता है जो गुजरा है। ये सवाल बड़ा अहम है कि आया IMF का ये दबाव पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर महज कर्जा लेने के लिए एक शर्त है। इसकी वजह से शफाफ और अवामी मुफाद पर मबनी फैसले अक्सर पसे पुश चले जाते हैं। कि हम अपनी तरक्की की शरह नहीं हासिल कर सके हैं, और जो हमारा एस्टीमेट था तरक्की के हवाले से वो कि हमारी शरह नमू या हमारी तरक्की की शरह क्या होगी, वो हासिल नहीं हो सका और मुल्क में कम तरक्की हुई है। तरक्की की शरह नमू कम रही है। 18 ट्रिलियन रुपीस में से तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इस वक्त जा रहे हैं आपके फौज में। सो गुड लक विद दैट ग्रोथ प्रोजेक्शन। जो पाकिस्तान को 77 साल में इस तबाही तक लेके आए हैं, उनकी मरातें भी बढ़ाई जा रही हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जा रही है। अब मीडिया कितना झूठ बोलेगा? एक हद है, उस हद के बाद तो सारी चीजें खत्म है। अब वो हद हो गई है पार। उनकी मईशत देखिए, उनके आला ओहदे, लोगों की तनख्वाहें देखे जो बहुत नीचे है, कारकर्दगी बहुत ऊपर है। पाकिस्तान की मईशत तबाही पे है, उनके आला ओहदों की तनख्वाहें आसमान से बात कर रही हैं और कारकर्दगी जीरो है। यहाँ अमरीतें आईं, यहाँ जमहूरियतें आईं, लेकिन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, निज़ाम नहीं बदला। सिर्फ चेहरे बदलते रहे और चेहरे बदल बदल करके और वही सब दिहाड़ियाँ लगती रहीं। आज इस वक्त मेरे सामने खबर रखी है, तालीम के ब्रेक पे चले गए थे तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका था। मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। तालीम के शोबे में महज 0.8% खर्च किया गया। मुल्क की शरह ख्वानदगी हमने ज़बरदस्ती अपने तौर पर 60% बना रखी है, और खानदा हम उसको समझते हैं कि जो आती जाती बसों का नंबर भी पढ़ सके। जब जहालत का लेवल ये होगा तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तालीम के लिए 18.5 अरब, ये भी क्या जरूरत थी रखने की? वैसे भी सूबों को चली गई है तालीम, लेकिन फेडरल सतह पे क्या जरूरत थी? तालीम पहले ही कौन सा हमारा पहली तरजीह है? 18.5 अरब है जी तालीम के लिए। कर्जों और सूद की अदायगी 8207 अरब। गंजी नाएगी क्या और निचोड़ेगी का क्या? जिस मुल्क का बजट हो 17,553 अरब और उसमें से 8,000 अरब के करीब सिर्फ सूद और कर्जे निकल जाएं, तो बाकी क्या रह जाता? आमदन कम, खर्चे ज्यादा। मतलब आपका 100 रुपए आपकी आमदन है तो 250 रुपए आपका खर्चा है। यही इस बजट में सब कुछ सामने आ रहा है। हाँ, रिलीफ के नाम पे आपको जो दिया गया है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर, इंपोर्ट खोलने की तजवीज़ दी जाने वाली है। अब ये गाड़ियों तक बात कैसे पहुंचेगी? अभी आधे घंटे पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई है। जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उनके पास न्यू ब्रांड टोयोटा करोला थी। मैं उस वक्त भी सेकेंड हैंड गाड़ी में था, और आज जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो वो हेलमेट रखते हुए पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जदीद दौर आ गया कि मतलब हेलमेट पहन करके इतने ख़राब हालात हैं, गोलियाँ चल रही हैं शहर में? कह रहे हैं भाई बाइक पे आए हूँ। और उसके बाद फिर आप बात करें तो जमहूरियत कहीं डिरेल ना हो जाए, मैं फिर मामलात कहीं इधर उधर गड़बड़े चंगा, भाई वो खुशहाली आएगी कब? अब जरा सोचिए, कर्जों और सूद की, ये मोटा मोटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। कर्जे और सूद कितना देने इस साल हमने? 8,200 अरब, 8,207 अरब। और सूबों को कितने देने हैं? 8,206 अरब। तो ये बन गए 16,500 अरब।
दोनों, सिर्फ 2 कर्जे और सूद जो हमने अदा करना है, सरकारी कर्जे जो लिए हुए हैं बाहर से, उनका जो कर्जे हमने इस साल वापस करने हैं या उन कर्जों का जो सूद देना है वो, और जो सूबों को दे देना है मरकज ने, ये सिर्फ ये दोनों मिला लें तो ये बनते हैं 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है? 17,500 अरब। तो 1,000 अरब बाकी बचता है। कर्जे और सूद इस साल का दे दें, जो वफाक ने सूबों को देना है वो दे दे, तो कितना बनता है? 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है? 17,500 अरब। तो 1,000 अरब पहले दिन, जो पहला माली साल का पहला दिन शुरू होगा, उस वक्त 1,000 अरब होगा इस हुकूमत के पास कर्जे और सूद देकर और सूबों को पैसे देकर। तो उसमें फिर आप देखिएगा दिफा के लिए 2550 अरब कहाँ से आएंगे, सिविल इंतजामिया का 971 अरब, और इस तालीम, हंगामी हालात, आबी वसाइल, हुकूमत की मजमूई आमदन। और अगर हम इसको आसान लफ्जों में करें तो कर्जे और सूद और सूबों को जो देना है और जो तनख्वाहें देनी है, इसमें हमारा जो 17,553 अरब का बजट पूरा। और ये पैसे आएंगे कहां से? 17,553 अरब, ये अकेला बहस है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर सर्वेस कर रही है कि हमारी सूरत हाल क्या है, हम खते गुर्बत से इतने नीचे जा रहे हैं। उसका अंदाज़ा ये लगाएं, बड़े लोगों को पैमाने का अंदाज़ा नहीं होता कि खते गुर्बत का पैमाना क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक मजदूर या कोई बेकाम शख्स 1175 रुपये का पैमाना तय है, अगर 1175 रुपये वो कमा ही नहीं सकता एक दिन के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि वो खते गुर्बत से नीचे है। अगर पूरे महीने का कम से कम तखमीना भी लगाया जाए तो अगर एक शख्स जो है 31,000 या 32,000 माहाना कमा नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि वो खते गुर्बत से नीचे है। गवर्नमेंट ने तय किया जी 37,000 रुपये काम मजदूर की तनख्वाह होगी। ज़रा सोच के बताइए कि किसके पास जो कोई मज़दूर काम करता है, या किसी अगर मज़दूर को आप जानते हैं या किसी आप निचले मुलाजिम को जानते हैं तो वो 37,000 रुपया लेता हो, 25,000, 28,000, 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं दी जाती। तो कारनामे कुछ भी नहीं है। हमारे मोटरवे और एयरपोर्ट्स तक गिरवी रखे हुए हैं, तो आपका किचन भी गिरवी रखा हुआ है, आपका ड्राइंग रूम भी, आपका लाउंज भी, आपके बर्तन भी, आपकी गाड़ियां भी, और फिर आपका खर्चे कौन चला रहा है? महल्ला जाते हैं, मांग के लाते हैं और दिन गुजारते हैं। तो उसमें अगर आप महीने के बाद, साल के बाद अपने घर का बजट बनाएंगे तो क्या बजट होगा? यही होगा ना कि उधर से कर्जा लेना है, इधर देना है, इधर से लेना है, उधर देना है, इधर से उठाना है, इधर करना है, इधर से उठाना है, इधर करना है, कर्जा उतारना है, सूद उतारना है, सूबों को देना है, और बाकी जो इलीट क्लास है, ये तबका अशराफिया है, उसको मजीद मराद देनी है, मजीद उनको उनकी मौजें लगानी है।